डाउट इज व्हाई एयरप्लेन विंडोज आर राउंड इंस्टेड ऑफ स्क्वायर। देखिए इसके अंदर एक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, एक डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में जब एरोप्लेन होता है ग्राउंड लेवल पे, तो इसके अंदर जो होता है वो प्रेशर होता है पी एटमॉस्फेरिक, और बाहर भी पी एटमॉस्फेरिक। सो डेल्टा पी जो होता है वो जीरो के बराबर होता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रेशर डिफरेंस नहीं होता। अब जो प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है तो कोई स्ट्रेसेस नहीं आते। लेकिन जैसे ही एरोप्लेन 35,000 या 36,000 फीट पर फ्लाई करती है तो बाहर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है। लेकिन अंदर क्योंकि ह्यूमंस हैं तो उनके लिए पी एटमॉस्फेरिक 1 बार का प्रेशर मेंटेन करना जरूरी है, तो टेक्निकल मीन से उस प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। अब बाहर और अंदर का डेल पी मीन्स प्रेशर डिफरेंस बहुत हाई हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस बहुत हाई होने की वजह से वहाँ स्ट्रेसेस जनरेट होने लगते हैं। अब मान लीजिए आपका एरोप्लेन की विंडो जो है वो स्क्वायर शेप में है, स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, यहाँ स्ट्रेस आएगा, यहाँ स्ट्रेस आएगा। जैसे ही इस कोने में स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कोने में ज्यादा होगा, स्ट्रेस लाइंस एकदम स्मूथ फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ से क्रेक प्रोपागेट होगा और एरोप्लेन एकदम से ब्लास्ट हो सकती है। सेम हैपेंड इन 1950। एक हेवेल्ड कॉमेट नाम का एक एरोप्लेन था जिसकी विंडोज स्क्वायर थी और उसमें ऐसा ही क्रेक प्रोपागेट हुआ और पूरा एरोप्लेन जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो इस वजह से ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है कि सारे एरोप्लेन्स के सारे शेप मैक्सिमम टाइप राउंड ही होने चाहिए, ताकि स्ट्रेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, कहीं भी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं आए और स्ट्रेस लाइंस कैन बी फ्लो स्मूथली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन।